तो गुड इवनिंग एवरीवन, हम आपको आज पैसिव वॉइस गाना सिखाएंगे। देखिए, पैसिव वॉइस नहीं होता है, वॉइस ऑफ वर्ब होता है। जो हमारा ये लिखा है वॉइस ऑफ वर्ब, लिखा है हमारा वॉइस ऑफ वर्ब। तो सबसे पहले हमें जानकारी होनी चाहिए वर्ब की। तो वर्ब क्या है? धातु प्लस नाउन। वर्ब किसी भी सेंटेंस की इसे बोलते हैं एक्शन वर्ब। क्या बोलते हैं? एक्शन वर्ब। तो जो वर्ब होती है, ये लिखा है हमारा, जो हमारा वर्ब है, वर्ब हमेशा प्लूरल होती है। कोई भी वर्ब हो दुनिया की, वर्ब हमेशा कैसी होगी? प्लूरल होगी और प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में होती है। ठीक है, ये है वर्ब की कंडीशन। जो वर्ब में अगर हम एस या एस लगाएंगे तो वो हमारा सिंगुलर वर्ब बनता है। कौन सा वर्ब बनता है? सिंगुलर। और सेम वही है जो नाउन में, एन मीन्स नाउन होता है, वी माने वर्ब होता है। शॉर्ट में बात, अगर नाउन में आपने एस या एस लगाया तो वो हमारा प्लूरल नाउन बन जाता है। ठीक, बात समझ में आई? ये हमारा वर्ब के बाद क्या था? हमारा एक्शन वर्ब होता है। किसी काम का करना या होना, पाया जाना वर्ब कहलाता है। इसी को हम इंग्लिश में एक्शन वर्ब भी कहते हैं। तो देखा वर्ब, तो फॉर्म्स ऑफ वर्ब, वर्ब की कितनी अवस्थाएं होती हैं, वर्ब के कितने रूप होते हैं, उसके बारे में। जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, पहला, वो हमारा प्रेजेंट टेंस होता है। वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है, प्लूरल होती है, वो कौन सी टेंस में होती है? हमेशा प्रेजेंट टेंस में होती है। अगर उसको आपको सिंगुलर करना है तो एस या एस जोड़ना पड़ेगा। जो वर्ब की हमारी सेकंड फॉर्म होती है, वो मेरा पास्ट टेंस होता है। कौन सा टेंस होता है? पास्ट टेंस, मतलब सेकंड फॉर्म लगती है वर्ब में। पास्ट टेंस में हमेशा सेकंड फॉर्म लगता है। ओके, जो वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, ये V3 है, पास्ट पार्टिसिपल, एडजेक्टिव का कार्य करता है। ठीक है, ये भी किसका काम करता है? मैं लिखा है, सॉरी, ये हमारा एडजेक्टिव का कार्य। ठीक है, जो हमारा चौथा फॉर्म होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, वर्ब में आईजी लगाने से बनता है और ये भी हमारा एडजेक्टिव का कार्य करता है। देखिए, ये दो जो इसके जो रूप हैं, जीरंड का और प्रेजेंट पार्टिसिपल का, वो सेम है। जीरंड क्या है? वर्ब में आईजी लगाने से जीरंड बनता है। ये हमारा नाउन का कार्य करता है, एडजेक्टिव का कार्य नहीं करता। ये बात को फोकस करता है। जो हमारा पांचवा फॉर्म होता है इन्फिनेटिव होता है, ठीक, प्लस वर्ब से बनता है और ये हमारा हमेशा नाउन का कार्य करता है। ठीक है, तो हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। किस वर्ब का पैसिव वॉइस बनाएंगे उस पर गौर करते हैं। देखिए, जो हमारा वर्ब है, एक ट्रांजिटिव वर्ब होता है, एक हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? जिसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? जिसमें हमारा सब्जेक्ट और वर्ब होता है। अच्छा, ट्रांस का मतलब क्या होता है? ट्रांस मतलब बिटवीन अराउंड होता है। जैसे हमारे गांव में एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, जैसे ट्रांसफार्मर होता है। जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वो क्या करता है? वो मीडियम है ना, लाइट को फॉरवर्ड करता है गाँव की। ठीक है, तो और या ट्रांसपोर्ट होते हैं कंपनी, वो क्या करते हैं? माल को एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई करते हैं। तो सेम वही है। इसी प्रकार हमारा ट्रांस से ही हमारा ट्रांजिटिव बना है। तो ट्रांजिटिव क्या करेगा? ये सब्जेक्ट जो होगा, जो अपना ये पास ओवर करेगा, ऑब्जेक्ट तक पहुंचेगा। जब ऑब्जेक्ट तक पहुंचेगा तो उसका ही पैसिव वॉइस बनेगा। और इंट्रांजिटिव वर्ब जो होता है, इन मतलब होता है नहीं, ये हमारा प्रीफिक्स है। ठीक है, इन माने क्या होता है? नहीं, ये हमारा प्रीफिक्स है। इन माने भी नहीं होता है, लेकिन जिस वर्ड एम कहाँ जोड़ा जाता है, जब वर्ड एम व पी से शुरू होता है उसके पहले एम लगाते हैं नेगेटिव करने के लिए। ओके, या एल कहाँ लगाया जाता है? आर से जो शुरू होता है, इरेगुलर। एल कहाँ लगाया जाता है? एल से इलीगल। मतलब ये चारों हमारे जो प्रीफिक्स है, ये नेगेटिव प्रीफिक्स है। ठीक, तो इतना हमने देखा। तो ये हमारा क्या था? वर्ब की विषय सीखा है। और हमारा अब हम देखेंगे कि जो हमें एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना है उसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो देखते हैं। ठीक है, तो सॉरी आज अगर हम रजिस्टर नहीं ला पाए, नो प्रॉब्लम, इसे हैंड से ही कर देते हैं। बताते हैं आपको। तो हमारा एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के जो रूल्स होते हैं बड़े ही मज़ेदार है। और ये जो हमने आपको भी याद बोला है, लिखाया है, ये आप इसको देख लें। ये हमने पहले लिख लिया था इसलिए, ताकि इस समय की बचत की जाए और कार्य को जितने जल्दी से जल्दी इसको समझाया जाए और आगे हम आपको। ठीक है, लेकिन अब हमें एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे जो मोस्ट होता है हमारा पर्सनल प्रोनाउन होता है, जो हमें आना चाहिए। पर्सनल प्रोनाउन को ही हम शॉर्ट में कह देते हैं सॉफ्ट, क्योंकि वो होता है जो हमारा पर्सन होते हैं। सबसे पहले हमें पर्सन के बारे में पता होना चाहिए। पर्सन हमारे 3 प्रकार का होता है।
कितने प्रकार का पर्सन होता है? पर्सन हमारा 3 प्रकार का होता है डिग्री पर्सन से। तो पर्सन, फर्स्ट पर्सन, ठीक है, पर्सन हमारे कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट पर्सन, ठीक है बेटा, फर्स्ट पर्सन कहते हैं बोलने वाले, मतलब स्पीकर को, इसमें आते हैं आई और वी। ओके, सेकंड पर्सन क्या होता है हमारा? सेकंड पर्सन हमारा होता है सुनने वाले को, जिससे इसमें आता है बेटा यू, ठीक है। थर्ड पर्सन क्या होता है? थर्ड पर्सन होता है जिसके विषय में हम बात करते हैं, वो वेबसाइट होता है, इसमें आता है ई सी एच थे। ओके, और या किसी भी व्यक्ति का नाम होगा वो भी थर्ड पर्सन में ही आता है। तो ये देखा हमने पर्सन। पर्सन हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन स्पीकर को, लिसनर को, और जिसके विषय में बात करते हैं उसे कहते हैं। मतलब फर्स्ट पर्सन उससे कहेंगे जो हम, जैसे हम स्पीकिंग कर रहे हैं तो हम बोल रहे हैं तो हम फर्स्ट पर्सन, आप सुन रहे हैं आप सेकंड पर्सन है, और जिसके विषय हम बात कर रहे हैं वो है हमारा थर्ड पर्सन। देखा हमारा पर्सन। तो इसके लिए हमें टेबल याद करनी पड़ती है। ये आप देख लो, सुन लो, इससे हम वॉश करेगा। और अगर आपको टेबल लिखते हैं उसको भी आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से ले लें, देख लें, समझ लें, ठीक है। तो सबसे पहले आता है हमारा एस। एस मीन्स बेटा होता है सब्जेक्टिव केस। क्या होता है? सब्जेक्टिव केस। ओके, वो मीन्स होता है हमारा ऑब्जेक्टिव केस। वो मीन्स क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है बेटा, ऑब्जेक्टिव केस। जे है ये हमारा थोड़ा बड़ा है। और ए मीन्स होता है हमारा एडजेक्टिव। क्या होता है? एडजेक्टिव, ठीक है। और पी मीन्स हमारा होता है प्रोनाउन, ठीक है। इसको ये शॉर्ट में क्या कह देते हैं? SOAP, सॉप। क्या कहेंगे बेटा? सॉप। और सॉप मीन्स क्या होता है बेटा? साबुन। जब भी आप स्नान करें, बातें करें, तो ये सॉप ही साबुन आपको ये रिमेंबर होना चाहिए। तो जो सब्जेक्टिव केस होता है इसमें आई होता है। आई का जब इसमें ऑब्जेक्ट बनता है, आई जब जाता है उसमें क्या बनता है? ऑब्जेक्ट। और जब ये ए में जाता है तो ये बन जाता है हमारा एडजेक्टिव। और ये हमारा जो खाली होता है लास्ट में, ये होता है हमारा प्रोनाउन, MIN। ओके, तो बी, अस, आवर और आवर्स, ठीक है बेटा। और ये हमारा क्या था? फर्स्ट पर्सन। हमारा क्या था? फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। सेकंड पर्सन हमारा होता है यू। सेकंड ऑब्जेक्ट में भी यू ही रहता है। थर्ड में हो जाता है हमारा मतलब एडजेक्टिव में योर, और फोर्थ में होता है योर्स। ये हमारा था सेकंड पर्सन। अब देखते हैं हम थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में ही इसमें बनता है बेटा हिम, और इसमें बनता है हिज, और इसमें भी बनता है हिज। दोनों ये सेम होते हैं, ठीक है, कन्फ्यूजन लेने की जरूरत नहीं है। सीखा होता है हर, और ये दोनों सेम है। और चौथा जो हमारा होता है प्रोनाउन हर्ष होता है। इसके बाद आता है इट, इसमें भी इट होता है, और इसमें भी इट्स होता है, और ये मेरा स्पेस खाली रहता है, ठीक है। और इसके बाद आता है मेरा दे। क्या आता है? दे। दे का होता है इसमें देन, ऑब्जेक्टिव केस, और इसका एडजेक्टिव होता है देयर, और प्रोनाउन होता है देयर्स, ठीक है। तो एक्टिव से पैसिव जो हमें बनाना है, ये दिखाई दे रही टेबल, इस टेबल को हमें लर्न होना चाहिए, कंपलसरी। इट इज़ वेरी कंपलसरी टू लर्न दिस टेबल। ओके, तो इस टेबल को आप देख लें और लर्न कर लें, हम आगे बढ़ें, ठीक है, देख लें। अब हमें ये बताना है कि एक्टिव से पैसिव जो बनाएंगे हम, एक्टिव से पैसिव बनाने के नियम क्या होते हैं, और हम कितने टेंसों की पैसिव वॉइस बनाते हैं, फिर वो बताएंगे। तो हम पहले आपको दिखा रहे हैं एक्टिव से पैसिव बनाना। हमारे जो कुछ रूल्स हैं हम आपको बता रहे हैं। ये हो गया, देख लो, समझ लो, और स्क्रीन शॉट ले लो आप, नहीं तो पढ़ लो, इसे वॉश कर दो, ठीक है बेटा। देखिए अब यहाँ हेडिंग डालते हैं एक्टिव से पैसिव बनाने के नियम, ठीक है। एक्टिव से पैसिव बनाने के नियम, ठीक है। रूल नंबर पहला क्या है? जो रूल नंबर हमारा पहला है, देखो ये हमारा क्या बनाना, क्या है मुझे? पास। क्या बनाना? पैसिव बनाना है। तो पी का जस्ट बेटा क्या होता है? उल्टा। पी माने क्या होता है? पीछे से। पी माने क्या होता है? पीछे से। तो आपको पैसिव कहाँ से बनाना है? पीछे से। पीछे से का मतलब है ऑब्जेक्ट। क्या मतलब है? ऑब्जेक्ट। क्या मतलब? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट देखो, ऑब्जेक्ट कितना बड़ा बेटा इसमें आ सकता है? 10। ऑब्जेक्ट कितना बड़ा आ सकता है? 10।
मतलब ऑब्जेक्ट हो या सब्जेक्ट हो, दोनों हमारे डेन हो सकते हैं, डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, नाउन। तो इन सबको मुझे पूरा पूरा उठाना होगा। हम इसलिए हमने डेन लिखा है क्योंकि बच्चे होते हैं क्या कि लास्ट पीछे से बनाना है तो वो एक शब्द उठा लेते हैं, एडजेक्टिव साथ में हो या डिटरमाइनर साथ में वो नहीं लेते हैं, बस मिस्टेक हो जाती है, वहीं आप गलती कर रहे हैं। तो आपको पूरा एक कलेक्ट वर्ड होता है ये पूरा डेन, तो आपको डिटरमाइनर भी साथ में लेना है, एडजेक्टिव भी लेना है आपको साथ में, और नाउन भी लेना है साथ में, पूरा लेना है। और जब ये सब्जेक्ट भी होगा और सब्जेक्ट ये पूरा जाएगा भी पीछे और पीछे से पूरा आएगा भी। तो रूल नंबर क्या है, हमें पीछे से बनाना है। कहाँ से बनाना है, पीछे से बनाना है। और रूल नंबर जो हमारा सेकंड है, दूसरा है, हमें टेंस पास करना है। क्या करना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, टेंस पास करना। क्या करना है, टेंस पास करना, सॉरी करना है। हमें टेंस क्या करना है, पैसे बनाने, पास करना है। पास करने का मतलब होता है जंप नहीं करना चाहिए। जैसे हमारी 4 फिंगर है, ये यहाँ से यहाँ जाएगा, ये यहाँ से यहाँ नहीं जाएगा, ये जंप हो जाएगा। तो ये यहाँ से यहाँ जाएगा, ये यहाँ से यहाँ जाएगा, ये यहाँ से यहाँ जाएगा। तो ये बोलते हैं चेन एक बनती है जो हमारा पास होता है, तो इसको ही हम पास कहते हैं। देखिए कैसे है, जैसे जो हमारा सिंपल टेंस होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होता है, ये हमारा किस में जाएगा, पास होगा। पास मतलब आगे वाले, आगे कौन है हमारा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। आगे हमारा कौन है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो इस सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। नंबर 2 पास्ट टेंस। पास्ट एक ही बात है, पास्ट सिंपल टेंस बोला जाए या पास्ट इंडेफिनिट टेंस बोला जाए या पास्ट टेंस बोला जाए, वो बात हमेशा पास्ट इंडेफिनिट ही होती है, ठीक। इन शब्दों में कन्फ्यूजन मत हो। जैसे ये लिखा सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो हम यहाँ लिख दे रहे सिंपल पास्ट टेंस, नो प्रॉब्लम। अब ये भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट था, ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट है, इससे कोई दिक्कत नहीं है शब्दों में। तो ये हमारा किस में जाएगा बेटा, पास्ट इंडेफिनिट, तो हमारा आगे वाले में जाएगा, उसमें जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस, इसमें जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस, राइट। अब इसी प्रकार तीसरा जो हमारा है, देखो जो हमारा मॉडल वर्ब, विल हमारा मॉडल वर्ब है, उसमें फ्यूचर आप उससे कनेक्ट ना करें फ्यूचर से। विल हमारा मॉडल वर्ब है, सेल हमारा मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब को भी हम अलग से बता रहे हैं आपको, जस्ट वेट। अभी जो हमारा प्रेजेंट पास्ट है उसको हम बता रहे हैं। जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट होता है, क्या होता है बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है हमारा, वो हमारा किसमें जाएगा, आगे वाले, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इसमें जाता है, ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस, ये हमारा किसमें जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो 4 हो गए और 8 टेंसों की कैसी बस बनाई जाती है, गौर करें। हमारे कितने हुए अभी, 4। और टेंस इसमें क्या होता है, टेंस पास होता है, मतलब 4 लोग हैं, अभी आपको मैंने जस्ट बताया, ये यहाँ से जाता है। अच्छा, ये यहाँ से यहाँ जाएगा और ये यहाँ से यहाँ जाएगा, इसके लिए कहीं कुछ बचा है, कहीं बचा, कुछ नहीं बचा, आगे कोई है ही नहीं, तो कहाँ जाएगा, जब कोई आगे है नहीं तो कहीं नहीं जाएगा, स्टॉप। जैसे ये वॉल हो गई, अब व्यक्ति यहाँ से यहाँ आए, यहाँ से यहाँ जाए, अब इस तरफ उस तरफ जा सकती नहीं जा सकती, तो इसका जो बाउंड्री है, इसका बाउंड्री प्रेजेंट टेंस का बाउंड्री क्या है, लास्ट वाला, इसलिए किसी की पैसे बस नहीं बने, ओके, ठीक है। अब हमारा देखो 2 टेंस होते हैं जिसमें टेंस पास नहीं होता, इसमें ये सॉरी एक और लिख दे रहे हैं 5, फ्यूचर इंडेफिनिट। अब इसमें फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं लिखते, अब बात ऊपर जैसा लिखा है उल्टा वैसे ही लिखते, ठीक है। क्या लिख रहे, सिंपल फ्यूचर टेंस, ओके। ये किस में आ जाएगा मेरा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। इसको हम मॉडल में शामिल करते हैं, लेकिन हमने यहाँ लिख दिया, बता दे रहे, फिर मॉडल में भी बता देंगे। फिर हमारा जाता है
फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो किसमें आ जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, तो 6 हो गए। अब 2 क्या है? इन 6 में टेंस आपको पास करना है। क्या करना है? टेंस पास करना। और 2 टेंस ऐसे हैं जिसमें आपको टेंस पास नहीं करना है। ठीक है, इसमें टेंस आपको पास नहीं करना। देखिए बोलता है तो ये देख लो, इसको हम मोमेंट करते हैं, पॉज करते हैं, फिर आपको नेक्स्ट बता दें जिसमें टेंस को पास नहीं करना है। ठीक है बेटा, बता दें। देखिए जिसमें टेंस पास नहीं होता है, याद रखें, मैं बता रहा हूँ आपको, रूल है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। जीरंड, क्या लिखा? ये जीरंड। जीरंड कैसे बनता है? जीरंड बेटा कैसे बनता है? पर प्लस आईएनजी लगाने से। ठीक है, जीरंड एवं इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव कैसे बनता है? 2 प्लस वर्ब से। जीरंड हो इन्फिनेटिव हो, इन दोनों में टेंस पास नहीं होता है। दोनों में टेंस पास नहीं करना है। ठीक है बेटा, जीरंड एवं इन्फिनेटिव में टेंस पास नहीं करना है। जीरंड कौन होता है? जैसे हमारा उसमें 6 हुआ, 7 कर लेते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, क्या हुआ? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में टेंस पास नहीं होता है। वही बता, देखो जीरंड होता है, इसमें कॉन्टिन्यूअस क्या लगता है बेटा? जीरंड लगता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखो इसमें भी टेंस हमारा पास नहीं होता है। अब इन्फिनेटिव क्या लिया बेटा? इन्फिनेटिव भी बता दे रहे हैं, वो यूज थोड़ा अलग है, इसको हम बाद में बता देंगे। अभी यार ये सिंपल वाले टेंस है, उस पर गौर करिएगा। ठीक है, और अच्छा हाँ, इनका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? भाई टेंस पास नहीं होता है, लेकिन इनका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? तो जीरंड का पैसिव वॉइस देखिए, जीरंड का पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या होता है बेटा? जीरंड का वर्ब प्लस आईएनजी। ओके, ये हमारा एक्टिव वॉइस होता है। अब इसका पैसिव वॉइस बनाना है। पैसिव वॉइस होता है बेटा बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, जीरंड का। चलो इन्फिनेटिव भी बता दें, इन्फिनेटिव देख लेते हैं। एक्टिव वॉइस इन्फिनेटिव का इन्फिनेटिव कैसे होता है? 2 प्लस 1। इसका पैसिव वॉइस बनाना हो टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हमारा क्या था? जीरंड। ओके, ये हमारा क्या था? देख लो, तो अगर हमें जीरंड का पैसिव वॉइस बनाना होगा तो उसमें हम बीइंग लगाएंगे, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करेंगे। अगर एक्टिव वॉइस का इन्फिनेटिव बनाना हो तो 2 प्लस वर्ब इन्फिनेटिव होता है, 2 प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या था? थर्ड लूप, कि किसके किसको हम टेंस पास करना है, कौन टेंस पास नहीं करना है। अब आपको हम बता रहे हैं ट्रिपल पी वाला रूल। कौन सा रूल वाला? ये पॉज कर दो। ठीक है, देखिए ट्रिपल पी और रूल नंबर 4 ट्रिपल पी। रूल नंबर 4 क्या? पी पी और पी। पी का मतलब बेटा होता है, इस पी का मतलब पैसे। क्या होता? पैसे।
मतलब पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म लगता है। ओके, और इस बी का मतलब होता है परफेक्ट, पैसिव परफेक्ट। इस बी का मतलब होता है पास्ट पार्टिसिपल। देखो पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म लगता है, कोई भी परफेक्ट टेंस हो उसमें हमेशा थर्ड फॉर्म लगता है, और पास्ट पार्टिसिपल होता है उसमें भी हमेशा थर्ड फॉर्म लगता है। इसको हम कह सकते हैं ट्रिपल पी रूल। ठीक है, तो रूल नंबर 5 देखें। देखिए पी का उल्टा क्या होता है, बी। बी का उल्टा क्या होता है, बी होता है। और बी का मतलब बेटा ओल्ड इंग्लिश में वाई होता है। क्या होता था, वाई। वाई क्या मेरा प्रीपोजिशन, वाई क्या। तो इन सिंपल में ऐसे वाई के अलावा भी प्रीपोजिशन लगता है, जैसे टू, एट, इन, विद, ठीक है, वो भी लगते हैं, लेकिन जनरली जो सिंपल सेंटेंस में वाई लगता है। तो वाई क्या है मेरा प्रीपोजिशन। ओके, तो प्रीपोजिशन के बाद रूल नंबर हमारा जो 6 है, ठीक है, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ अभी आपको हमने विद एग्जाम्पल नहीं बताया, हमने आपको अभी रूल्स बताए, और हम आपको अब आगे विद एग्जाम्पल देंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा, इसलिए इसको इतना ही करते हैं। अब इसमें ये हमारा पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 बताएंगे।